चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है और अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि बीसीसीआई ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दी है। इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया है कि श्रीलंका या दुबई में उनके मैचेस कर दिए जाएं हाइब्रिड मॉडल में, सेम उस तरीके से जैसे एशिया कप में किए गए थे। लेकिन आपको ये बता दूं कि फिलहाल इस न्यूज को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा है, बीसीसीआई के किसी सूत्र ने ऐसा बताया है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। ऐसी न्यूज कभी भी कंफर्म्ड नहीं होती है। ये कंफर्मेशन जब तक बीसीसीआई से ऑफिशियली नहीं आती, कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ये भी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान भड़क उठा है और पीसीबी ने कहा है कि अगर इंडिया नहीं आती तो श्रीलंका रिप्लेस कर देगी इंडिया को, और होगा तो वो पाकिस्तान में ही। आपको पहले ही बता दूं कि ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना इंडिया के ना तो आईसीसी की कोई ट्रॉफी कंडक्ट हो सकती है, बिना इंडिया के ना तो ब्रॉडकास्टर्स जाएंगे, ना तो व्यूअरशिप आएगी। एक तरीके से पूरे टूर्नामेंट का बॉयकॉट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आईसीसी को। आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी की एक बहुत बड़ी मीटिंग कोलंबो में होने वाली है 19 से 22 जुलाई तक, जिसमें आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के साथ बैठ के डिस्कस करेगी कि क्या पॉसिबिलिटीज है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। क्योंकि एक आईसीसी इवेंट है तो हर टीम को पहले से क्लैरिटी चाहिए होगी, स्पेशली होस्ट्स को। उनको अवेयर होना चाहिए कि क्या इंडिया की टीम वहां आएगी कि नहीं आएगी। कुछ पाकिस्तान के मीडिया सेक्शन और कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के कोई मसले नहीं है, जब ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंग्लैंड आ गई, न्यूजीलैंड आ गई तो इंडिया को क्या दिक्कत है, हम सिक्योरिटी देंगे, हम प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देंगे। आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी की वजह से इंडिया नहीं आ रही है। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीजें, मुझे समझ नहीं आता कि क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। इंडिया का वहां ना जाना प्योरली पॉलिटिकल रीजन है। 90s में भी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती थी, जब पॉलिटिकल टेंशन थे दोनों कंट्रीज के बीच में। उस टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती थी, लेकिन इंडिया नहीं जाती थी। तो इंडिया सिक्योरिटी की वजह से थोड़ी ना नहीं जाती थी। इंडिया इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल टेंशन थे और गवर्नमेंट्स ने अलाउ नहीं किया था इन दोनों को बायलैटरल्स खेलना। लेट 90s में जब पाकिस्तान पहली बार इंडिया टूर पे आई तो 3 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैच बायलैटरल सीरीज का पार्ट थे और तीसरा टेस्ट मैच था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप। जी हाँ, एशिया कप टेस्ट फॉर्मेट में भी हो चुका है, सिर्फ 2 एडिशन हुए थे, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। उसका टेस्ट मैच ईडन गार्डन्स में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब जब 2004 में उस टाइम पे मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ साहब ने मिलके डिसीजन लिया कि अभी दोनों कंट्री के बायलैटरल टाइज को सुधारा जाए, तो इनके बीच फिर से टूर्नामेंट्स हुए थे अक्रॉस 3-4 ईयर्स। उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि दोनों गवर्नमेंट्स ने अलाउ किया था। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये पीसीबी और बीसीसीआई से रिलेटेड है। ये प्योरली गवर्नमेंट बेस्ड डिसीजन था, ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि इन कंट्रीज को अलाउ किया जाए। तो फिर दोनों बोर्ड्स ने मिलके जैसे भी अपने स्पैन में, अपनी टाइम पीरियड में, अपने शेड्यूल कैलेंडर में टाइम निकाल के इन दोनों के बीच बायलैटरल कंडक्ट किए। अभी भी ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ना कि किसी गवर्नमेंट का। तो लोग बीसीसीआई को कह रहे हैं जयशाह नहीं भेज रहा, ये नहीं भेज रहा। जयशाह की तो अथॉरिटी ही नहीं है। जयशाह नहीं कह सकता कि ओके टीम जाएगी। जयशाह को परमिशन लेनी होगी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया की जो डिफेंस टीम है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इन सब से अप्रूवल चाहिए होगा, और ये कंप्लीटली पॉलिटिकल डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज हो, या इंडिया अगर पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान को अपनी कोई पॉलिटिकल टीम या 2-3 मिनिस्टर्स की डेलीगेशन या 2-3 लोगों की डेलीगेशन भेजनी होगी, जिसमें कोई मिनिस्टर हो, कोई पीसीबी का ऑफिशियल हो, वो आके इंडियन गवर्नमेंट से बात करें और सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसे। ये पीसीबी बीसीसीआई को कह रही है। बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर है कि हम गवर्नमेंट के डिसीजन के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। तो इसे सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से बीसीसीआई नहीं आ रही। हम तो सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, इंग्लैंड को दे रहे हैं, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि इन्हें क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये सिक्योरिटी के तो मसले है ही नहीं, ये मसला कंप्लीटली पॉलिटिकल है। जब तक कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, जब तक दोनों गवर्नमेंट्स में आपस में कोई समझौता नहीं होगा, तब तक टीम नहीं जा सकती। ऑल्सो कि बीसीसीआई को पनिश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के रूल्स क्लियरली कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो किसी बोर्ड को पनिश नहीं किया जा सकता। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अफगानिस्तान जाने से मना किया या व्हाटएवर,
तो उन चीजों के ऊपर आप किसी को बैन नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने भी प्रीवियसली वर्ल्ड कप्स में कीनिया में खेलने से मना कर दिया था ड्यू टू सिक्योरिटी गवर्नमेंट रीजंस। 96 के वर्ल्ड कप में अगर किसी को याद हो तो श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने खेलने से मना कर दिया था ड्यू टू देयर गवर्नमेंट से रिफ्यूजल टू सेंड देयर टीम टू श्रीलंका। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं क्रिकेट में, और मेरे ख्याल से पीसीबी को ये चाहिए कि वो बीसीसीआई से बात करे और अपनी कोई डेलीगेशन इंडिया के किसी गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करे। हो सकता है पीएमओ से भी बात करने की जरूरत पड़े, और इस चीज को अगर वो होस्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट करना होगा। रहा सवाल अगर परमिशन नहीं मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकती है। इनफैक्ट पाकिस्तान का शेयर भी, क्योंकि वो होस्ट्स हैं, तो अगर दुबई में या श्रीलंका में होता है, जैसे एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, तो भी पाकिस्तान को एज होस्ट इतना शेयर मिलेगा कि पाकिस्तान के पास फिलहाल वो पोजीशन नहीं है कि वो रिफ्यूज कर सके कि बीसीसीआई ना खेले, क्योंकि एज वी ऑल नो कि 60 to 70% रेवेन्यू बीसीसीआई जनरेट करता है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल ये चांसेस हैं कि शायद एक हाइब्रिड मॉडल भी डिस्कस हो, शायद इंडिया के मैचेस दुबई में हो, लेकिन ये डिसीजन मेरे ख्याल से 1-2 महीने चल लग सकती है इस फाइनल डिसीजन में। तो अभी आ रहे अपडेट्स को फाइनल नहीं माना जा सकता। फिलहाल जो टीम शेड्यूल्स आई हैं, जो पीसीबी ने शेड्यूल भेजा है, 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट होना है। इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में कराने की बात हुई है। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन आएगा। श्रीलंका का इंडिया को रिप्लेस करना इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स ही शायद इस चीज के लिए अग्री नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि स्टार स्पोर्ट्स जो कि इस टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट करने वाला है, वो ही इस बात से अग्री होगा कि टीम इंडिया ना खेले। जय शाह ने भी अनाउंस किया था कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन होंगे, तो फिलहाल रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिलहाल उनको देखने के लिए लोग बहुत ईगर हैं। रोहित शर्मा का पोटेंशियली ये लास्ट ओडीआई टूर्नामेंट भी हो सकता है कि जिस तरीके से वो T20 से रिटायर हुए, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी उनकी आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट हो। तो बीसीसीआई भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आईसीसी को कन्विंस कर ले कि इंडिया के मैचेस कहीं और करा दिए जाएं। और मुझे नहीं लगता कि पीसीबी भी, थोड़ी देर हो सकता है कि कुछ टाइम तक पीसीबी इस चीज को लेकर अपनी जिद करे, लेकिन इवेंचुअली शायद पीसीबी भी फिर फिलहाल व्यूवरशिप और पैसे देखकर हो सकता है कि अग्री कर जाए। फिलहाल इसके ऊपर क्या होता है वो अपडेट तो आएंगी, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से क्यों नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। 90s में भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, टीम नहीं आती थी ना। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई है। कुछ टाइम से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई ऐसे झगड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों में कुछ कश्मीर में हमले हो रहे हैं, जो कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान की साइड से हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो मे भी शायद गवर्नमेंट को एक वैलिड रीजन मिल जाएगा अपनी टीम नहीं भेजने के लिए। तो जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाए। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।